ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मीन राशि होली के तुरंत बाद 11 मार्च 2026 से पलटेगी आपकी किस्मत। ये 5 भविष्यवाणी 100% आपके जीवन में सत्य साबित होगी। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव 11 मार्च 2026 के बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही धन वृद्धि और गुरुजन, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही बृहस्पति किस्मत के कारक ग्रह कहे जाते हैं। वर्तमान समय में मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का पीक चरण चल रहा है, यानी कि शनि की 7.5 के दूसरे चरण में आप चल रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम 4 बड़े ग्रहों की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। वही शनिदेव आपके लग्न यानी कि राशि पर गोचर कर रहे हैं, प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। वही राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पहली बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है, बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव से हो रहा है। निश्चित तौर पर मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है यह खुशहाली लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर आपके घर परिवार के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम आने वाले जून 2026 से पहले पहले होते दिखाई देंगे। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता का सहयोग और सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से आप देखेंगे कि घर परिवार के जो लोग होंगे उनका सहयोग और सपोर्ट आपके साथ देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखें कि चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव होता है। और भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हो, तो मैंने बताया कि जो पहली बड़ी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% सटीक साबित होगी वह यह होगा कि आने वाले समय में पारिवारिक माहौल में बदलाव, परिवार में खुशहाली का माहौल, परिवार के लोगों से मिलने का कार्यक्रम आप बनाएंगे। आपके घर परिवार में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी बड़ी भविष्यवाणी है, मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि यदि आप लंबे समय से कोई भूमि परचेज करना चाह रहे थे, लंबे समय अवधि से आप प्रयासों में अपने सफल नहीं हो पा रहे थे, तो बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे, निश्चित तौर पर यह समय वह होगा जब आप भूमि से संबंधित आपके कार्य संपन्न होंगे। या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चला आ रहा था तो उसमें भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। वाहन के सुख में आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। और मीन राशि वालों, भले ही आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, लेकिन यह वह टाइम होगा जब आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। किस प्रकार का? क्योंकि आंतरिक सुख और आंतरिक प्रसन्नता आप महसूस करने वाले हैं बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से। तो आपको बेहतरीन लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। अब देखें कि शनि की जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो शनि आपके प्रथम भाव से भले ही गोचर कर रहे हो, लेकिन यहां पर शनि जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो शनि का भी सपोर्ट आपके लिए देखने को मिलेगा। जो लगातार आप एकांत प्रिय चल रहे थे या कॉन्फिडेंस में आपकी कमी देखने को मिल रही थी, स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा था, कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानियां चल रही थी, तनाव आपका बढ़ा हुआ था, तो उन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। आत्मविश्वास में भी आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। ठीक है, इसके साथ ही राहु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक या जातिका विदेश से जुड़े हुए हैं, तो देखिए जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर विदेश से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, या आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, विदेशी कंपनियों से आप जुड़े हैं, आपकी इनकम डॉलर्स में होती है, तो आप देखें बृहस्पति जब मार्गी हो रहे हैं तो इनकी नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर कुंभ राशि आती है और वहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो निश्चित तौर पर विदेशी भूमि से लाभ होगा। अगर लंबे पिछले समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता नजर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। हालांकि विदेश जाने के लिए अगर बात किया जाए तो जब राशि के स्वामी चतुर्थ भाव से गोचर करते तो मैंने बहुत कम देखा है कि ये विदेश के लिए विदेश यात्रा आपसे करवाएं। लेकिन हाँ, अगर आपकी ग्रह दशाएं जैसे राहु की महादशा चल रही हो या आपके लिए शनि की महादशा चल रही हो तो विदेश के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि राहु की वजह से भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो मल्टीपल शहरों में फैला हुआ है, तो आप देखेंगे कि बाहरी स्रोत से आपको पैसा रुपया आएगा, आपको काम मिलेगा, काम में आपके बरकत देखने को मिलेगी।
यह स्थिति आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलने जा रही है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, लॉ, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इसके साथ ही आपका कोई रिसर्च का काम है, फिनांस का सेक्टर है ना, इंश्योरेंस वगैरह बेचने का काम है, तो इन सभी सेक्टर्स में आप अच्छा प्रदर्शन करते राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो जो चौथी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी वह आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय अवधि से यदि आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके लिए प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर अवश्य आपको प्राप्त होता नजर आएगा। आपकी सैलरी में भी वृद्धि होगी, ग्रोथ आपकी होगी, कैरियर में आप अच्छी सफलता प्राप्त करते नजर आएंगे। क्योंकि 10वें भाव पर शनि की भी दृष्टि है, तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, मार्गीय अवस्था में है, तो ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देंगे। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में सफलता, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर आने वाले समय में देखने को मिलने जा रही हैं। अगर पिछले समय में आपकी जॉब वगैरह छूट गई थी, किसी कारणवश नौकरी से आपको दूर जाना पड़ गया था, यानी कि नौकरी आपकी छूटी हुई थी, मीन लग्न या मीन राशि वालों, कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़िए। आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ जो 5वीं घटना होगी, आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान 11 मार्च 2026 के बाद से लेकर जून 2026 तक का जो टाइम होगा, इस समय अवधि में आपके कैरियर के साथ साथ आपके धन में भी वृद्धि होगी, यानी कि धन लाभ के नए नए अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। साथ ही इस समय अवधि में आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, वह इच्छा आपकी पूर्ण होगी। इनकम में ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप 50 से 60 हजार रुपए मंथ कमा रहे हैं, तो उसमें 20% की ग्रोथ आपको आने वाले समय में अवश्य देखने को मिलने जा रही है। हालांकि बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों को थोड़ा सा भी संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए विपरीत रहेंगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बहुत ज्यादा निगेटिव है। लेकिन हाँ, बिजनेस व्यापार अगर आप कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान 11 मार्च के बाद भी आप जितनी मेहनत करेंगे उस मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं। स्थिति आपके लिए ठीक रहने वाली है। मीन लग्न या मीन राशि वालों के जीवन में आने वाले समय में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था, लंबे समय से आप उससे परेशान चल रहे थे, तो उसका समाधान अब आपके सामने निकलकर आने वाला है। परिस्थितियां बहुत अच्छी आपके लिए होंगी। अब देखें कि हमने बताया कि 5-6 चीजें आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी के साथ में होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें आपको और भी ध्यान रखना है कि मीन राशि अगर हम बात करें तो एक तो आपको नशे की आदत बहुत जल्दी लगती है मीन राशि वालों की, ठीक है, नशे की आदत जल्दी लगती है। दूसरा कि आप इमोशनली लोगों पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो टाइम आ रहा है यह आपके अनुसार टाइम रहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो आप आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, आपके साथ में बड़ा धोखा भी होगा, तो इसको आप नोटिस कीजिएगा। दूसरा कि जब शनि प्रथम भाव से गोचर करते हैं और राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके सैया सुख होता है, ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि अगर आप नशे के सेवन की तरफ जाएंगे, अपने आप को नशे से अगर दूर नहीं रखेंगे, तो फिर चीजें आपके लिए ज्यादा निगेटिव हो सकती हैं। तो मेरा यह मानना है इसका इंपैक्ट आपकी हेल्थ पे आ सकता है। तो इन चीजों पर अगर आप ध्यान दे पाते हैं तो बाकी आने वाला समय मैंने बताया सुख सुविधा बढ़ेगी, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, धन में बरकत आपको देखने को मिलेगी, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार का माहौल भी आपके लिए काफी शानदार आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हालांकि मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर परेशानी अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि शनि की 7.5 का इंपैक्ट तो देखने को आपको मिलेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो अभी प्रेम विवाह के योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं, लेकिन हाँ 11 मार्च 2026 के बाद आप शॉपिंग वगैरह भी करने वाले हैं और बल्क में पैसा, अगर आपका कहीं पर रुका हुआ फंसा हुआ धन है तो वह धन आपको मिल सकता है। और आप देखेंगे कि 11 मार्च के बाद आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सडन अचीव करने वाले हैं, ऐसी भी परिस्थितियां बनते नजर आएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।